हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। ठीक है, यहाँ पे होगा बच्चों, होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, q कोई पूर्णांक है। इसका हल हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि कोई धनात्मक जो पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, वो a है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6 है, अर्थात 6 है। आप सोच रहे होंगे कि b बराबर 6 कहां से आ गया। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हैं कि a बराबर bq और प्लस r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a कोई विषम पूर्णांक a है, a हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसे कंपेयर करके देखते हैं। bq अर्थात तो यहाँ पे q है, तो यहाँ भी q है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n भी हो सकता है, n भी हो सकता है। क्वेश्चन बना के मतलब आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे b है, तो b के स्थान पे यहाँ पे 6 है, b के स्थान पे यहाँ पे 4 होता। ठीक है, 4q + 1 होता तो b = क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। यहाँ पे 8 होता तो आप यहाँ पे b = 8 मानते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो b = आप 2 मानते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग b = 6 मानेंगे। अब इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर bq + r होता है। इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संभव शेषफल उसमें क्या रहेगा उसको हम लिख लेते हैं। संभव शेषफल बराबर संभव शेषफल, हमें पता है कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। जब भी हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो जो संभावित शेषफल होगा बच्चों वो 6 से छोटा ही होगा, 6 से छोटा होगा, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं हो सकता शेषफल। ठीक है, 6 से हमेशा कम रहेगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन जब भाजक 6 रहेगा तब समझ पा रहे हैं ना। भाजक यदि 7 है तो शेषफल आपका 6 हो सकता है। ठीक है, भाजक 8 है तो शेषफल 7 हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें जो शेषफल होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जो शेषफल होगा हमेशा भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसको याद रखना। ठीक है, अब जो संभव शेषफल है, ठीक है, जो संभव शेषफल है समीकरण 1 में रख देते हैं। इसको हल करने के कई तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं। 3-4 तरीके से आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो। ठीक है, उसमें से मैं एक तरीका आपको जो सबसे आसान है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब जो संभावित शेषफल है बच्चों, जो संभावित शेषफल है, संभावित शेषफल समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है a बराबर bq + r। b का मान आप जानते ही हैं 6 है, अर्थात 6q और प्लस r के स्थान पे 0, अर्थात a बराबर 6
6q और प्लस 0। जब इस संख्या में 0 जब जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, वो वही संख्या होगी अर्थात 6q। अब ये बताओ बच्चों 6q यहाँ पे सम है कि विषम है? यहाँ पे जो 6q है ये सम है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 6q को यदि 2 से डिवाइड किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग करें और यदि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6q है यदि हम 2 से उसको डिवाइड करें तो कितनी बार में 3q बार में पूरी तरह वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 से 6q विभाजित है, इसलिए जो 6q है वो एक सम है। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 6q, जो कि यहाँ पे a विषम है हमने माना है, और जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ठीक है, अर्थात इस तरह का नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जो कि सम है। पुनः a इक्वल टू, अब शेषफल 0 हम लोग रख चुके हैं, शेषफल अब हम लोग रखेंगे 1। तो a बराबर bq, b के स्थान पे 6 रखेंगे और q, और शेषफल इस बार हम लोग 1 रखेंगे, अर्थात 6q सम है और 1 जो है विषम है। और हम जानते हैं कि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे लिखेंगे जो कि विषम है, जो कि विषम है। उसके बाद a इक्वल टू 6q और प्लस, और r का मान हम लोग इस बार 2 रखेंगे। 6q सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। जब हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जो कि सम है, जो कि सम है। फिर पुनः a बराबर 6q प्लस, इस बार जो शेषफल है हम लोग 3 रखेंगे, 6q प्लस 3 जो कि विषम है, जो कि विषम है। उसके बाद a बराबर 6q और प्लस r, इस बार हम लोग 4, शेषफल 4 रखेंगे, और यहाँ पे देखिए 6q सम है और 4 भी सम है। एक सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो 8 है सम है और उसमें आप प्लस 4 ऐड करिए, 8 प्लस 4 निकलेगा आपका जो है 12। एक सम संख्या में सम संख्या जोड़ी गई, एक सम संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ पे ध्यान रखिए आप, 6q प्लस 4 दोनों क्या होगा, इनका योगफल सम संख्या होगा, जो कि सम है, जो कि सम है। उसके बाद a बराबर 6q और प्लस, इस बार शेषफल 5 रखेंगे, ये सम संख्या है और इसमें 5 जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगी, क्योंकि एक सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे विषम संख्या है। बार बार रिपीट करें इस बात को, आपको ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में होंगे कि ये कैसे हो रहा है, कब सम हो रहा है, कब विषम हो रहा है। ठीक है, ये गणित की एक, ठीक है, ये सत्य कथन है। जब आप किसी सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, जब एक विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी सम संख्या होगा, जब एक विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या, या सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो बस आप एक सम में विषम जोड़ा जा रहा है, एक सम में सम जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो सम में विषम जोड़ा जाए, विषम सम में सम जोड़ा जाए तो सम, इसको याद रखना है। अब जो कि विषम है, जो कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बच्चों विषम है, रकम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, उसको सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि a इक्वल टू 6q जो कि सम है। आप समझ रहे हैं कि a को आपने माना है कि विषम है,
और 6q जो कि 2 के द्वारा विभाज्य है अर्थात ये सम है। ये एक विषम है अपने माना है और 6q और प्लस 1 इन दोनों का योगफल जो होगा विषम प्राप्त होगा, क्योंकि ये सम है और ये विषम है। ध्यान से समझिए, ठीक है। अर्थात कि जो कि क्या हो जाएगा, विषम है, उसके बाद ये सम प्राप्त हो गया, इसमें सम में विषम जोड़ा गया तो विषम प्राप्त हुआ, एक सम में सम जोड़ा गया तो सम प्राप्त हुआ, एक सम में विषम जोड़ा गया तो विषम प्राप्त हुआ। आपने देखा कि इन निम्नलिखित से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है, ठीक है, प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः निम्नलिखित से स्पष्ट होता है कि इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे अतः निम्नलिखित से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आप कोई भी प्रश्न इस तरह का कर सकते हैं, बस वहां पे ध्यान दें कि उसमें b क्या है, ठीक है, उसके बाद उसमें शेषफल क्या होने की संभावना है, बस उसे आप लिखिए, ठीक है। और ये समपूर्णांक कह रहा है तो वहां पे आप मान लेंगे कि माना कि कोई समपूर्णांक a है, उसके बाद उसमें शेषफल आने की संभावनाएं क्या है उसे आप वहां पे लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर उसको एक इक्वेशन बना दें और उसमें बार बार उसमें ले आकर के क्रमानुसार पुट करते जाएं और वहां पे आप देखें गणित की जो कथन हमने बताया, ठीक है, जो कि सत्य है, उसको वहां पे लागू करके और देख लीजिए को सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, ठीक है।